मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर प्रतिज्ञा निकल जाती है अपना बैग लेकर, तभी पीछे से कृष्णा आवाज़ देता है कि प्रतिज्ञा वहीं पर ही रुक जाओ। प्रतिज्ञा रुक जाती है। कृष्णा प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि इस दरवाजे के बाहर मत जाना और अपने दहलीज मत लागना। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि यहाँ पर मैं किस लिए रुकूँ, आखिर यहाँ पर मेरा है ही कौन। तभी कृष्णा कहता है कि चुपचाप से मेरे साथ चलो, ये घर तुम्हारा है। पर प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखती है और आंखों में आंसू लिए कृष्णा भी प्रतिज्ञा से सवाल पूछना चाहता है, पर यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती कृष्णा। अब यहाँ पर मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हें मुझ पर कभी विश्वास था ही नहीं। तभी कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा अंदर चलो। प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं कृष्णा, मुझे यहाँ से जाने दो। हाँ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम तो मुझे मतलब भला बुरा सुना रहे थे। कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा देखो अंदर चलो, सब लोग सोए हुए हैं। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं कृष्णा, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। कृष्णा प्रतिज्ञा के मुंह पर हाथ रख देता है और कृष्णा बिना कुछ बोले प्रतिज्ञा का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में लेकर जाता है। प्रतिज्ञा ये सब कुछ देख रही होती है कि आखिर ये कृष्णा करना क्या चाहता है। ये तो मुझसे इतना नाराज़ है, फिर भी मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहा है। यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा को अपने रूम में लेकर आता है और प्रतिज्ञा की तरफ देखता है कि ये जो तुमने बात कही है ना मुझसे अभी अभी बाहर जाने से पहले, वो एक बार कह दो। तभी प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखने लगती है। कृष्णा कहता है कि तुमने इतनी देर क्यों लगाई, एक मतलब हम तुम्हारे दिल की बात कहने में इतनी देर क्यों लगाई। पहले कह दी होती अपनी दिल की बात तो इतनी नौबत ही नहीं आती, हम दोनों में इतनी दरार पड़ती ही नहीं। अब दिल का दरवाज़ा खोल चुकी हो तो सारी खिड़कियां भी खोल दो प्रतिज्ञा, और कह दो एक बार जो तुमने कहा था। प्रतिज्ञा फिर से कृष्णा की तरफ देखती है और यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ कृष्णा, मैंने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कृष्णा कहता है कि सच में प्रतिज्ञा, मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं बैठ रहा है कि तुमने मुझे मतलब ऐसे कहा है। तभी प्रतिज्ञा कृष्णा बार बार प्रतिज्ञा से कहता है कि एक बार फिर से कहो ना प्रतिज्ञा कि तुमने क्या कहा था। तभी प्रतिज्ञा फिर से कहती है कि आई लव यू कृष्णा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कृष्णा बार बार कहने पर प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा, तुम जितनी बार पूछोगी मेरे साथ जितनी निकल रही है उतनी बार मेरे रोम रोम से तुम्हें यही शब्द निकलेगा। तभी कृष्णा कहता है कि देखो हमारी जो हमारा रिश्ता जैसे बना था, जैसे हमारे जिस हालात में हमारी शादी हुई थी, तुम हमसे प्यार नहीं करती थी और ना ही कभी मतलब मुझे अपने पास भी आने देती थी, तो मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लेता। और तुमने अब ये बात कही है तो मुझे अब तुम पे पूरा विश्वास हो चुका है कि तुम एकदम मतलब सच्ची हो और तुम कोई झूठ नहीं बोल रही हो। तभी यहाँ पर कृष्णा और प्रतिज्ञा दोनों एक दूसरे के देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कृष्णा प्रतिज्ञा की आंखों में देखता है, कहता है कि प्रतिज्ञा, तुम्हारा चेहरा कितना मासूम है। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि ऐसे लगता है कि तुम्हारी बातें हमेशा ही मतलब सुनता ही रहूँ जो तुम कह रही हो। तभी यहाँ पर कृष्णा और प्रतिज्ञा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इन दोनों की जो लड़ाइयाँ थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और दोनों अब नज़दीकी बढ़ रही है। तभी यहाँ पर कृष्णा और प्रतिज्ञा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखती है। जैसे ही कृष्णा प्रतिज्ञा के चेहरे पर हाथ लगाता है, प्रतिज्ञा एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा थोड़ी सी रोती है, पर कृष्णा उसे समझाता है कि कुछ नहीं, अब यहाँ पर हमारा रिश्ता, कल जन्माष्टमी है, गोकुल अष्टमी है और कृष्णा का मतलब प्रेम का दिन है, तो हम भी नए से हमारा जीवन शुरू करेंगे। और तभी यहाँ पर कृष्णा की अम्मा का आवाज़ आता है ज़ोर ज़ोर से, कृष्णा बहू कृष्णा बहू। यहाँ पर कृष्णा जब दरवाज़ा खोलता है तो अपनी अम्मा से कहता है कि जब देखो तब एम्बुलेंस की तरह हॉर्न बजाकर आती हो अम्मा, क्या बात है इतनी रात को इतनी चिल्ला क्यों रही हो। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है वह कहती है कि मैं नहीं, केसर बहुरिया बुला रही है, उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो चुकी है तो वो कृष्णा बहू को बुला रही है प्रतिज्ञा को, चलो जल्दी से, अब क्या मेरा मुंह देख रही हो। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा घबरा जाती है, यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि अचानक से दीदी को क्या हुआ। तभी प्रतिज्ञा वहाँ से निकल जाती है और सीधी केसर के रूम में आ जाती है। वहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति भी खड़े होते हैं। तभी यहाँ पर देखती है कि केसर एकदम से बड़बड़ा रही है, अपने आप में बोल रही है नींद में कि प्रतिज्ञा वहाँ पर मत जाना, बालकनी में वहाँ पर करंट है, तुम मर जाएगी। कृष्णा और प्रतिज्ञा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, पर ठाकुर सज्जन सिंह, ठकुराइन और
उनकी चेहरे की रंगत उड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि केसर को कहीं उसके प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया, कहीं केसर नींद में कह ना दे कि हमने ये सब कुछ प्लान किया है प्रतिज्ञा को रास्ते से हटाने के लिए। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह और शक्ति घबरा जाते हैं, पर प्रतिज्ञा को समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी ऐसा क्यों कह रही है कि प्रतिज्ञा तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। कृष्णा भी एकदम से हैरान हो जाता है कि ऐसी भौजाई ऐसे क्यों कह रही है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आती है और डॉक्टर चेक करती है कि ये आखिर क्या हुआ। तभी डॉक्टर कहती है कि आप मुझे देखने दो, इसे क्या हुआ है। डॉक्टर चेक करती है। ठाकुर सज्जन सिंह पूछता है कि ये डॉक्टर, हमारी बहुरिया को क्या हुआ है, ज़रा चेक करो तो। यहाँ तो सब तरफ डर का माहौल ही खड़ा है, पर डॉक्टर कहती है कि ये बहुत बड़ा सदमा लग चुका है, कहीं इसके मन में कोई बात बैठ चुकी है जो ये बार बार बोल रही है। अब इसका ख्याल रखना चाहिए और इसे किसी भी तरह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये पहले से ही प्रेग्नेंट है, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए अच्छे से। घर वाले डॉक्टर से कहते हैं कि हाँ, हम इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। तभी यहाँ पर डॉक्टर कहती है कि कोई बात हुई है ऐसी घर में जो इसे एकदम से शॉक लगा है, और वही बात वो बार बार बताई जा रही है। हमने इसे इंजेक्शन तो दे दिया है, पर अब इसका मन का जो डर है वो आपको ही निकालना होगा। प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी के पास में आज रात रुक जाती हूँ, आप लोग चले जाओ। यहाँ पर शक्ति और उसके बाबूजी, ये तीनों के तीनों दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर ठकुराइन कहती है कि बाबा, तुम यहाँ पर रहने का इंतज़ाम कर लिया है क्या? क्या आपके रूम में तुम्हें जाना नहीं है सोने के लिए? तभी कृष्णा कहता है कि तुम्हें दिक्कत क्या है अम्मा, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती हो, तुम जाओ ना, भौजाई की तबीयत खराब है और तुम कह रही हो कि तुम सोने के लिए जाओ। तभी ठकुराइन कहती है कि कब से तुम्हें भौजाई की चिंता होने लगी है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हो। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा मुस्कुराती है और कृष्णा की तरफ देखती है। कृष्णा कहता है कि मैं भी यहीं पर रुकूंगा, इसी रूम में। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के मायके में यहाँ पर जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी रात को ही शुरू हो गई है। तभी यहाँ पर सब के सब लोग जाग रहे होते हैं और अपनी गोकुल अष्टमी की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि बिल्कुल कृष्णा की तरह, ये कृष्णा की तरह हमारा दामाद भी कृष्णा बिल्कुल उसी तरह है, बहुत अच्छा है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति से पूछता है कि ये कटरा नरेश, क्या तुमने बताया था केसर बहू को कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं और प्रतिज्ञा को रास्ते से हटाने के लिए, उसे पता तो नहीं चल गया? तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि पता हो या ना हो, और पता चल भी गया तो वो क्या कर लेगी, मैंने तो उसके मन में इतना डर बैठा के रखा है कि कभी अपना मुंह खोलेगी नहीं और कभी किसी को बताएगी नहीं। अगर कृष्णा बहू को शक हो गया हम पर तो वो बहुत बड़ा हंगामा करेगी, और बाबा तो बहुत बड़ा जालबाज है, वो तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। ठकुराइन कहती है कि वो कृष्णा बहू के चक्कर में कहीं हमारे बाबा ही हमसे दूर ना हो जाए। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि बेहूदगी की तरह बातें मत कर, बाबा को कैसे पता चलेगा, और कृष्णा बहू थोड़ी ना कोई अंतर्यामी है क्या, उसमें देवी बीवी माता पिता आती है क्या, उसे पता चल जाएगा। हाँ, शक हो सकता है, पर उसे कभी पता नहीं चल सकता कि हम उसके खिलाफ कौन सी शतरंज